नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा देश हो जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल हो, लेकिन फिर भी वहां के लोग भूखे हो? ये कहानी है वेनेजुएला की और उसके टकराव की, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से। सवाल ये है कि आखिर तेल का ये खजाना एक अभिशाप कैसे बन गया? चलिए इस पूरी गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस एक बात पर गौर कीजिए। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। जी हाँ, सऊदी अरब से भी ज्यादा। तेल के मामले में ये देश है नंबर 1। लेकिन इस बेहिसाब दौलत के बावजूद आज की हकीकत कुछ और ही है। ये देश एक भयानक आर्थिक तबाही के दौर से गुजर रहा है, पूरी तरह से बिखर चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इतना तेल होने के बावजूद ये देश इतने बड़े संकट में आखिर फंसा कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वेनेजुएला की कहानी को परत दर परत खोलना होगा। तो वेनेजुएला है कहाँ? ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी कराकस है, पर इसकी असली पहचान, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका तेल। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार। इस पूरे संकट को समझने का जो पहला सिरा है ना, वो जुड़ा है वेनेजुएला की इकोनॉमी से। चलिए देखते हैं कि कैसे ये बेशुमार दौलत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जरा इन आंकड़ों को देखिए। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, और वो था तेल। देश के कुल एक्सपोर्ट्स का 99% हिस्सा सिर्फ तेल था। सोचिए, देश की सारी कमाई बस एक ही चीज से आ रही थी। तो हुआ ये कि जब तक दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे थे, वेनेजुएला की तिजोरी भरती जा रही थी। सब बढ़िया था, लेकिन 2014 के बाद तेल के दाम धड़ाम से नीचे गिरे। बस वेनेजुएला की कमाई का जो मेन नल था वो ही बंद हो गया, और नतीजा, देश हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में आ गया। मतलब ऐसी महंगाई जहां चीजों के दाम घंटों में डबल हो रहे थे। और इस आर्थिक तबाही का असर वो सीधे आम लोगों पर पड़ा। सोचकर देखिए, दुकानों से खाना और दवाइयाँ गायब हो गई। लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात मिट्टी हो गई। और जो देश कभी लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, वहां से लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। इस संकट का एक दूसरा और बहुत बड़ा पहलू है, और वो है वेनेजुएला के अंदर की राजनीतिक लड़ाई। देखिए, यहाँ सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। एक तरफ हैं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जो कहते हैं कि वो ह्यूगो चावेज की समाजवादी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका और बाहरी ताकतें उनकी सरकार गिराना चाहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है विपक्ष, जिसे अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का सपोर्ट हासिल है। उनका कहना है कि मादुरो एक तानाशाह हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। तो चलिए अब आते हैं अमेरिका के रोल पर। इस पूरी कहानी में दुनिया की ये सबसे बड़ी सुपर पावर कहाँ फिट होती है? अमेरिका का स्टैंड इस मामले में एकदम क्लियर है। उनका मानना है कि वेनेजुएला में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र अब खत्म हो चुका है, और यही वजह बताकर उन्होंने कड़े एक्शन लिए हैं। तो अमेरिका ने किया क्या? देखिए, 3 बड़े कदम उठाए। 1, वेनेजुएला पर जबरदस्त आर्थिक पाबंदियां लगा दी। 2, उसके तेल की बिक्री पर ही रोक लगा दी, मतलब कमाई का मेन सोर्स ही काट दिया। और 3, मदुरो की सरकार को एक जायज सरकार मानने से ही इनकार कर दिया। और ये मत समझिए कि ये लड़ाई सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका के बीच की है। नहीं, अब ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी चालें चल रही हैं। दुनिया इस मुद्दे पर साफ साफ 2 खेमों में बटी हुई है। एक तरफ है रूस, चीन और ईरान, जो खुलकर मादुरो सरकार का साथ दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैं अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय देश, जो विपक्ष के समर्थन में खड़े हैं। अब इन सब पाबंदियों और दबाव के जवाब में मादुरो सरकार का एक ही मुख्य तर्क है कि अमेरिका हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और हमारी आज़ादी पर हमला कर रहा है। तो अगर इस पूरी कहानी को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? असल में ये लड़ाई 3 लेवल पर चल रही है। पहला लेवल है तेल का, कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने पर कंट्रोल किसका होगा। दूसरा लेवल है पॉलिटिक्स का, कि वेनेजुएला की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और तीसरा है ग्लोबल पावर का, यानी दुनिया में किसका दबदबा बढ़ेगा।
और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये पूरी जंग सच में लोकतंत्र को बचाने के लिए है, या फिर ये सिर्फ तेल के लिए खेला जा रहा एक बहुत बड़ा खेल है? शायद इसका जवाब इतना सीधा है नहीं।